हेलो दोस्तों, मैं राजेंद्र आपका स्वागत करता हूं। तो चलिए इस वीडियो में बात करते हैं 23 अक्टूबर को कैसे मार्केट स्ट्रक्चर बनाता है, कौन कौन से टाइपिंग जोन थे और कैसी कैसे साइकोलॉजी थी जिसके बेस पे हम लोग ट्रेड ले सकते थे और प्रॉफिट कर सकते थे। बाकी फिर हम डिस्कस करेंगे 25 अक्टूबर को मार्केट कैसे हमारी प्लानिंग रहेगी ट्रेड करने की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं 23 अक्टूबर को कैसे, मतलब आज के दिन कैसे मार्केट स्ट्रक्चर बनाता है। तो सबसे पहले दोस्तों मैंने आपको प्रीवियस डे सबसे पहले जो अच्छे ट्रेडर की आदत होती है वो लेवल मार्क कर लेगा, जैसे कि मैंने करके रखी हुई है। ठीक है, रिसेंट स्विंग, रिसेंट सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ये सब मार्क करके रखी हुई है। ठीक है, तो यही लेवल होते हैं जहाँ पे मार्केट रिएक्ट करता है एक तरफ जाने के लिए। ठीक है, यही जोन होता है जहाँ पे बाइंग या सेलिंग की जाती है। ठीक है दोस्तों, कहीं पे भी नहीं की जाती, यही लेवल होते हैं। तो वो लेवल हमने मार्क कर लिए एक अच्छे ट्रेडर की हैबिट के तौर पे। तो अब मार्केट देखिए मॉर्निंग में गैप गैप अप खुला, थोड़ा सा गैप अप खुला। ठीक है, अब ये गैप अप जो है ये प्रॉपर गैप अप नहीं है, ऊपर जाने का कोई कैसे भी सिग्नल नहीं देता। ठीक है, कैसे भी ये जो बड़ा गैप अप होता तो बाइंग की तरफ बन सकता था, बाइंग की तरफ हो सकता था, लेकिन मार्केट गैप अप कुछ खास दिया नहीं। कल का जो हाई था उसके भी ऊपर नहीं गया। तो ये जो था ये दोस्तों अभी भी बाइंग के लिए इंटरेस्टेड जोन नहीं है, बायर के लिए इंटरेस्टेड जोन नहीं है। तो मार्केट क्या किया, मार्केट ने मॉर्निंग में ये दो चार कैंडल बनाई रेड की, उसके बाद एक ग्रीन कैंडल बनाई। तो ये जो है दोस्तों ये बन जाता है हमारा एक ट्रैपिंग कैंडल। ठीक है, ये ट्रैपिंग कैंडल बन जाता है किन के लिए, जो बायर हैं। ठीक है, बायर लोगों के लिए, जिन्होंने देखो जो लोग इस कैंडल पे करेंगे उन वो तो पता नहीं कैसे करेंगे, उनकी कोई एनालिसिस होगी, क्या एनालिसिस होगी कि ये ब्रेकआउट आ गया, मतलब रीटेस्ट दिया, ब्रेकआउट के देने के बाद ऊपर जाएगा। ठीक है, लेकिन लेकिन आपको ये भी देखना है कि ये आपकी एंट्री हो सकती है दोस्त, बेशक हो सकती है, अगर आप ये मान के चल रहे हो कि ये वाली जो एनालिसिस है, मतलब ये जो आया है ये कुछ और, मतलब आपकी एनालिसिस है, हो सकता है प्रॉफिट बुकिंग या जो भी है आप मान के चल सकते हो। लेकिन ये वाली जो कैंडल है ना, इस पे आप मान के चलो कि हाँ आप थोड़ा सा बायर बिल्ड हो रहे हैं, बायर उठाने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये उस बेस पे आप ले सकते हो। ठीक है, लेकिन आपको ये भी देखना है कि मार्केट जो है स्ट्रक्चर, ओवरऑल स्ट्रक्चर क्या डाउन ट्रेंड का थोड़ा सा नेगेटिव स्ट्रक्चर है। तो इतनी जल्दी तो बाइंग की तरफ नहीं जाएगा मार्केट। ठीक है, इतनी जल्दी जब जब दोस्तों नीचे की तरफ मार्केट भगता है ना, तब इतनी जल्दी ऊपर नहीं आता। ठीक है, थोड़ा सा वेट करता है, वेट कराता है, उसके बाद ऊपर आता है। ठीक है, तो वो वाला स्ट्रक्चर अगर आपने ये देखा होता, अगर ये वाला स्ट्रक्चर आप देख के चल रहे होते, तो मोस्ट लाइकली आप लोग बाइंग की तरफ जाते ही नहीं, जैसे कि मैं नहीं किया था, मैंने इंटरेस्ट नहीं लिया था इस वाले लेवल पे, इंटरेस्ट लेवल नहीं लिया था, इंटरेस्ट नहीं लिया था, और मैंने यहाँ पे पुट ले लिया था, मैंने इस वाली कैंडल पे पुट ले लिया था, जो कि मेरा टारगेट हिट हो गया था, 1:2 का हिट हो गया था। दो मतलब मेरा दोस्तों 15 से 20 मिनट में ट्रेड खत्म हो गया था। तो ये जो है दोस्तों, ठीक है, मार्केट गैप अप खुला था, नीचे गया, फिर ये ग्रीन कैंडल जो बनाई, अब ये ट्रैपिंग कैंडल है दोस्तों। किन के लिए हो सकती है ट्रैपिंग कैंडल, ये बाय के लिए ट्रैपिंग कैंडल हो सकती है। अगर यहाँ पे फॉलोअप नहीं आया, जो कि नहीं आया, तो उनके स्टॉप लॉस ऑब्वियस होंगे यहाँ पे, तो मार्केट इसके नीचे तो आना ही था। ठीक है, अब हमें नहीं पता था कि इतना नीचे आएगा, लेकिन इतना नहीं, इसके नीचे तो आना ही था, इसके नीचे ही तो आना था। कि जो लोग यहाँ पे बाय करके गए होंगे, जिन्होंने यहाँ पे बाय किया होगा ये वाली कैंडल देख के, उनके स्टॉप लॉस ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे, तो हम यहाँ तक का एटलीस्ट टारगेट लगा सकते थे और उसके नीचे भी लगा सकते थे, वो रिस्क रिवॉर्ड पे फॉलो करना होता है। ठीक है, तो उसके बेस पे हमने ट्रेड किया। हमने ट्रेड कैसे किया था, साइकोलॉजी ये बनी थी कि मार्केट ओवरऑल स्ट्रक्चर जो है कुछ दिनों का वो डाउन ट्रेंड का है, तो इतनी जल्दी रिकवरी नहीं आएगी। और साथ में जो आज मार्केट जो खुला था वो कहीं ना कहीं साइड रेंज में ही खुला था। ठीक है, जो कि कल का हाई जो था, लास्ट डे का हाई जो था, उसके उस पर खुला था, तो कहीं ना कहीं से बाइंग की बुलिशनेस नहीं देता दोस्तों। तो यहाँ पे जो है, ठीक है, ये जो हमारे ये जो रूल्स है, मतलब ये जो हमारे जो एनालिसिस है कि ये वाला ओवरऑल स्ट्रक्चर बाइंग सेलिंग साइड का है, साथ में ये भी कुछ खास बाइंग प्रेशर के साथ, मतलब कुछ खास गैप अप दिया नहीं, जिसके बेस पे हमने फिर पुट के साथ जाना डिसाइड किया। ठीक है, पुट के साइड पे जाना डिसाइड किया, तो ये हमारा हो गया। ठीक है, अब बात करते हैं कि मार्केट देखिए अब नेक्स्ट लेवल हमारे पास क्या निकल के आता था। अब मार्केट ने सीधा दोस्तों ये तोड़ दिया। ठीक है, अब ये लेवल तो हमारा टूट गया, तब ये लेवल हमारे किसी काम का नहीं रहा, जब तक कि मार्केट यहाँ पे दोबारा से नहीं आ जाता। ठीक है, मतलब दोबारा से नहीं आया था, जो कि नहीं आया था। ठीक है, बाद में आया था, डिस्कस करेंगे अभी। तो मार्केट यहाँ पे आया, ठीक है, ऑलमोस्ट यहाँ पे आया। ठीक है, अब यहाँ पे क्या कर सकता है दोस्तों, यहाँ पे हमारे लिए, ठीक है, ये सपोर्ट है। ठीक है, यहाँ पे मार्केट कभी होता है कि ऐसे लेवल को तुरंत तोड़ देगा नहीं, थोड़ा सा होल्ड करेगा, फिर कुछ दिखाएगा, सिग्नल देगा, ट्रैपिंग करेगा, उसके बाद ही तोड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ पे नीचे गिरा, तो ये लेवल जो था हमारा, ठीक है, ये लेवल हमारा था, बीच में कोई लेवल नहीं था, ये हमारा इंपॉर्टेंट लेवल था। तो यहाँ पे हमें देखना होता है कि मार्केट कैसे बिहेव कर रहा है। यहाँ पे ट्रैपिंग करेगा तो हम रिवर्सल ट्रेड लेंगे। अब दोस्तों उसके बाद मेरा कोई ट्रेड नहीं हुआ, क्योंकि मैं तो मॉर्निंग में ट्रेड ले चुका था, और मेरा ट्रेड मॉर्निंग में ही होता जाता था, और मैं एक ही ट्रेड करता हूँ, जो भी प्रॉफिट होता है या जो भी स्टॉप लॉस होता है वो एक एक ही लेके निकल जाता हूँ।
तो ये दोस्तों जैसे ही ब्रेक डाउन दिया तो ये इसने सीधा क्रॉस कर दिया, तो ठीक है, अब ये लेवल फिलहाल के लिए हमारे लिए किसी काम का नहीं है, लेकिन अब जो लेवल उसका नेक्स्ट लेवल जो था ये वाला हमारे काम का था, ठीक है। हालांकि मॉर्निंग में तुरंत नहीं आया, जब ब्रेक डाउन उसका दिया था तुरंत नहीं आया था, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे होल्ड करने का ऊपर की तरफ गया, फिर इसको रीटेस्ट किया दोस्तों, ठीक है। अब यहाँ पे दोस्तों क्या हो सकता है, देखिए रीटेस्ट कर लिया इसने, लेकिन ट्रैपिंग कुछ नहीं किया, मतलब बायरों को इंटरेस्ट नहीं दिखाया, बायरों को इंटरेस्ट नहीं दिखाया, क्योंकि उनके स्टॉप लॉस तभी तो बढ़ेंगे, तब जाकर इतने का अच्छा सडन स्पाइक मिलेगा आपको प्रीमियम में ऑप्शन में, क्योंकि ऑप्शन में स्पाइक तभी मिलता है जब या तो वहाँ पे पर्टिकुलर लेवल पे पोजीशन क्लोज हुई है, बहुत ज़्यादा एग्रेसिव लेवल, बहुत ज़्यादा एग्रेसिव लीड क्लोज की गई है बहुत सारे ट्रेडरों के द्वारा, या फिर स्टॉप लॉस हिट हुए हैं, ठीक है। अब जब तक कोई इंटरेस्ट नहीं लेगा बाय करने में, तो कैसे स्टॉप लॉस होंगे, यहाँ पे नहीं होंगे, है ना। तो ये जो था दोस्तों, और वैसे भी मतलब जब तक कोई स्टॉप लॉस नहीं रखेगा यहाँ पे, तब तक कैसे जाएगा, हाँ। तो लेकिन साथ में ये भी देख लेंगे अब ये वाला जो लेवल है, अब ये थोड़ा सा हमारे काम का आने लगा, मतलब हमारे लेवल के पास में आ गया है, तो अब ये लेवल हमारे लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो सकता है, लेकिन यहाँ पे जो है सेलिंग साइड का दोस्तों ट्रेड बन सकता था, बाकी आपके ऊपर है कंटिन्यूएशन या फिर रीटेस्ट पे जो भी आप ट्रेड ले सकते हैं, लेकिन हमारी स्ट्रैटेजी के हिसाब से ट्रैपिंग नहीं हुई यहाँ पे, हमारी ट्रेडिंग के साथ हमारे जो सेटअप के हिसाब से ट्रैपिंग यहाँ पर हुई है, क्योंकि ये ब्रेक डाउन दे दिया, ब्रेकअप दे दिया, ऊपर की तरफ चला गया, रेंज की तरफ आ गया, फिर उसको रिजेक्ट कर दिया, जैसे कि ये कैंडल एक रिजेक्शन वाली बन गई, ये एक रिट्रेसमेंट रिजेक्शन वाली बन गई, ये वाली कैंडल एक रिजेक्शन वाली बन गई, तो ये हमारे लिए एंट्री पॉइंट था, ना कि दोस्तों ये वाला, ठीक है। और साथ में दोस्तों ये वाला भी एक एंट्री पॉइंट था, लेकिन ये एंट्री पॉइंट है तो सही, लेकिन यहाँ पे ट्रेड का आपको कोई लेवल नहीं मिलेगा, क्योंकि मार्केट ने बड़ी बड़ी कैंडल बना के सीधा इस वाले स्विंग के पास आ गया था दोस्तों, इस वाले स्विंग के पास आ गया था दोस्तों, ठीक है। तो तो यहाँ पे तो ट्रेड कर नहीं सकते थे, बाकी कैप्चर हो जाता, लेकिन ये भी एक तरीके का ट्रैपिंग ही है, ठीक है। इन वाले ट्रेडरों के दोस्तों, इन वालों के लिए है, ठीक है, ट्रैपिंग है, इस पर्टिकुलर के लिए ट्रैपिंग है, बाकी तो ओवरऑल स्ट्रक्चर देखा जाए, सपोर्ट देखा जाए, तो ये भी एक सपोर्ट है, ठीक है, उसी को वहीं पे बाइंग एक्टिविटी है, ठीक है। तो उसके बाद क्या हुआ दोस्तों, ऊपर की तरफ गया नहीं, यहाँ पे होल्ड किया, अगर इसको चलना होता तो यहीं से चला जाता या फिर यहाँ पे आता, हो स्लो एंड स्टडी आता, यहाँ पे चला जाता, ठीक है, लेकिन गया नहीं ऊपर की तरफ, लेकिन ये जहाँ पे जो बायर होंगे उनको ट्रैप करके मार्केट स्लो एंड स्टडी नीचे आने लगा, और फिर उसके बाद दोबारा से यहाँ पे आया, दोबारा से ऊपर करने की कोशिश करी गई, फिर से स्टॉप लॉस हिट हुए होंगे दोस्तों, कैसे हुए होंगे, जो लोग इस वाली कैंडल पे जो लोग सेल किया होगा, उनके स्टॉप लॉस यहाँ पे ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे लगे होंगे, तो फिर उनके स्टॉप लॉस यहाँ पे कट गए होंगे, फिर उसके बाद मार्केट नीचे की तरफ आया, और फिर देखो दोस्तों बैक टू बैक रेड कैंडल बना दिया, मतलब फिर ये जेन्युइन ब्रेकआउट आ गया, ये ब्रेक डाउन आ गया दोस्तों। तो ये जो है, बाकी अगर आपने यहाँ पे एंट्री बनाई होती तो आपको अच्छा खासा प्रॉफिट हो जाता, अगर आप इतना होल्ड करने की ताकत रखते हैं तो हो जाता दोस्तों, हर किसी के बस बात नहीं होती तो लंबा होल्ड करने की, क्योंकि ये कभी कभार ही होता दोस्तों, और कभी कभार के चक्कर में हम रोज़ अगर इसको ढूंढने जाएंगे तो हमारे रोज़ स्टॉप लॉस हिट होंगे, है ना दोस्तों। तो चलिए नेक्स्ट डे की हम लोग प्लानिंग करते हैं, आज के दिन ऐसे ही हमारा ट्रेड स्ट्रक्चर जो बना था और ट्रेडिंग का जो एनालिसिस थी वो थी हमारी, ठीक है। अब कल की बात करते हैं, परसों की बात करते हैं, हम लोग परसों कैसे ट्रेड करेंगे। तो दोस्तों अब देखिए, अब जो लोग यहाँ पे सेल करके गए होंगे, या फिर जिन्होंने इस वाले लेवल पे सेल किया होगा, ठीक है, ये वाले लेवल पे सेल किया होगा, उनको तो अब मॉर्निंग में अच्छा प्रॉफिट दिखेगा, ठीक है, अच्छा प्रॉफिट दिखेगा, अगर मार्केट इसके आसपास खुलता है, ठीक है, इसके आसपास खुलता है तो अच्छा प्रॉफिट दिखेगा, तो वो उनको उनकी स्टॉप लॉस हंटिंग हम कर नहीं सकते, ठीक है। लेकिन अगर मार्केट गैप अप खुलता है तो अभी बाइंग की तरफ नहीं जा सकते दोस्तों, क्योंकि ये जो है ये रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा, अगर बहुत अच्छा गैप अप खुलता है ना दोस्तों, तो हम लोग को हमारी जो पहली प्रायोरिटी रहा है 25 अक्टूबर की, पहली प्रायोरिटी हमारी सेलिंग की तरफ ही है, क्योंकि हम मान के चल रहे हैं ब्रेक डाउन है, ठीक है। अब लेकिन बड़ा टारगेट हम लोग नहीं लेंगे, बड़ा टारगेट हम लोग एक्सपेक्ट नहीं करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि हो सकता है कहीं ना कहीं से बाइंग एकदम सडनली बाइंग आ जाए, मतलब डेली टाइम फ्रेम पे देखा जाए दोस्तों, डेली टाइम पे देखा जाए तो ये भी एक डेली टाइम फ्रेम पे ट्रैपिंग हो सकती है। कैसे हो सकती है, ये जो इंपॉर्टेंट लेवल है दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट लेवल जो है ये ब्रेक डाउन आ गया, अब हर किसी को दिख रहा होगा कि ब्रेक डाउन आ चुका है, अब नीचे की तरफ जाएगा, मार्केट क्रैश होगा, गिर जाएगा, लेकिन फिर दोस्तों अगर ऐसे हर किसी को समझ में आने लगेगा या ऐसे इजीली स्ट्रक्चर मिल जाएगा, तो पैसा थोड़ी ना बनेगा, है ना, उनकी स्टॉप लॉस हंटिंग की जाएगी ना, तो हो सकता है कि ये वाला जो ग्रीन रेड कैंडल बनाई है कल बेशक चला जाए, लेकिन हो सकता है मार्केट कल के दिन हल्का सा ऊपर की तरफ जाए, मतलब रीटेस्ट करने के लिए यहाँ पर आ जाए, ठीक है, रीटेस्ट करने के लिए यहाँ पे आके बाद फिर नीचे की तरफ जा सकता है, ठीक है, थोड़ा सा और नीचे जा सकता है। तो
हम लोग एग्रेसिवली शॉर्ट नहीं कर सकते, ठीक है, एग्रेसिवली शॉर्ट भी नहीं कर सकते और एग्रेसिवली बाइक भी नहीं कर सकते, हमें देखना पड़ेगा मार्केट का स्ट्रक्चर कैसे फॉर्म हो रहा है। लेकिन ये जो लेवल है ये एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस की तरह जरूर काम करेगा, मतलब अगर मार्केट यहाँ पे आएगा तो एक बार नीचे की तरफ जाएगा जरूर, मतलब थोड़ा सा जाएगा या ज़्यादा जाएगा वो हमें नहीं पता, लेकिन आने के बाद थोड़ा सा रिएक्शन तो आएगा इस वाली, मतलब एक सेलिंग प्रेशर तो जरूर बनेगा यहाँ से, ठीक है। तो लेकिन अगर मार्केट फ्लैट खुलता है तो हमें कुछ नहीं करना, गैप अप खुलता है तो यहाँ पे हमें देखना है कि मार्केट कैसे स्ट्रक्चर कर रहा है, ठीक है, कैसे बिहेव कर रहा है। गैप डाउन खुलता है तो बिल्कुल भी हाथ छड़ना नहीं है दोस्तों, क्योंकि डेफिनेटली अब फॉलो अप कैसे आएगा दोस्तों, जब तक अब लोगों के लिए जो सेलर है, जो नए सेलर जो घुसेंगे वो या तो यहाँ पे घुसेंगे या तो यहाँ पे घुसेंगे, लेकिन गैप डाउन खुलेगा तो बिल्कुल नहीं घुसेंगे, क्योंकि उनको एक अच्छा लैग जो उन्होंने जो एक अच्छा ट्रेंड जो है ये वाला ये मिस कर चुके हैं, तो वो लोग इंटरेस्ट नहीं दिखाएंगे। इंटरेस्ट दिखाने के लिए या तो यहाँ पे खुल के एक ऊपर की तरफ जाने की कोशिश की जाएगी, ऊपर की तरफ जाने की कोशिश की जाएगी, उसके बाद फिर नीचे की तरफ आएगा, या फिर क्या होगा दोस्तों, कल के दिन परसों के दिन मार्केट खुलेगा तो यहाँ पे मार्केट स्लो एंड स्टडी हल्के या धीरे 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 करके कल के दिन एक फ्लैग बनाएगा पैटर्न, एक एक फ्लैग एंड पुल वाला पैटर्न बनाएगा, स्लो एंड स्टडी यहाँ पे आ जाएगा, फिर उसके अगले दिन फिर सेलिंग आ जाएगी, ये भी हो सकता है दोस्तों, ठीक है, ये भी हो सकता है। तो अब फिर से मैं रिपीट करता हूँ, अगर फ्लैट खुलता है तो फिर हमें देखना पड़ेगा कि सोलो एंड स्टडी मार्केट हो सकता है ऊपर की तरफ जाए, ये ऐसा नहीं है कि दोस्तों तुरंत जाएगा, हो सकता है थोड़ा सा नीचे जाए फिर ऊपर जाए, थोड़ा सा नीचे जाएगा, क्योंकि मार्केट को ट्रैप करना होता है। एक मिनट दोस्तों, मैं पेन ब्रश, हाँ, अगर यहाँ पे खुलता है तो हो सक दो सीधा तो ऊपर जाएगा नहीं दोस्तों, पहले उसको नीचे की तरफ ट्रैप करना पड़ेगा, नीचे की तरफ सेलर बुलाने पड़ेंगे, उसके बाद फिर उनकी स्टॉप लॉस हिट करके फिर स्लो एंड स्टडी ऊपर जाएगा, ठीक है। ये पेन एनालिसिस है हमारी पहला 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 जो रूल है हमारा यही रहेगा कि हम लोग कैसे, अगर ऐसे खुलता है तो हमारा जो पहला कोशिश करेंगे कि इसी तरह का पैटर्न ढूंढने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अब अगर मान लो गैप अप खुलता है यहीं पे कल खुल जाता तो ये जो है रेजिस्टेंस यहाँ पे एक सेलिंग की तरफ नीचे की तरफ आ सकता है, क्योंकि जो लोग यहाँ पे इसको मिस कर चुके होंगे ना तो वो इसको फॉलो अप लेके आने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अगर नीचे की तरफ खुलता है दोस्तों, नीचे की तरफ खुलता है तो फिर डेफिनेटली सेलिंग तो नहीं कर सकते, ठीक है, बाइंग की तरफ जाना पड़ेगा मोस्ट लाइकली। क्यों जाना पड़ेगा, क्यों जाना पड़ेगा, जो लोग यहाँ पे जो बैठे होंगे, जो लोग यहाँ पे बैठे होंगे और जो नए सेलर जो घुसना चाह रहे होंगे, नए सेलर जो घुसना चाह रहे होंगे उनको भी तो सेल करना है, उनको भी तो जब तक एक अच्छा प्राइस दिखेगा नहीं, एक अच्छे प्राइस पे ही तो वो लोग सेल करेंगे, जब तक वो या तो यहाँ पे नहीं आ जाता या तो यहाँ पे नहीं आ जाता तब तक वो सेल नहीं करेंगे, तो सेल ऑफ तो नहीं मिलेगा, डेफिनेटली बाइंग की तरफ जा सकता है, लेकिन कैसे जाएगा वही नीचे की तरफ ट्रैप करेगा फिर ऊपर जाएगा तो वो ज़्यादा सस्टेनेबल रहेगा, ठीक है। तो दोस्तों ये हमारा 25 अक्टूबर का हो गया, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।